अर्चना का अपना किचन में आज कुछ मीठा बनने जा रहा है। उसके लिए मैं 2 कटोरा पहले चीनी लेकर के इसका चाशनी बना लेती हूँ। ये 2 कटोरी में चीनी ले ली और इसमें 1 कटोरी में पानी डाल देती हूँ। 2 कटोरी चीनी है तो 1 कटोरी में पानी डाल दें। 1.5 कटोरी में पानी डाल देती हूँ और इसकी चाशनी में गुलाब जामुन की तरह बना लेती हूँ। ये 1 कटोरी में गेहूं का आटा जिसे रोटी बनाते हैं वो आटा मैं ले ली 1 कटोरी और आधा कटोरी, और आधा कटोरी से कम रिफाइन ले रही हूँ। ये थोड़ा सा शुभ रिफाइन है, इसको इस तरह से गोल करके और मैं रिफाइन डाल देती हूँ और इसको इस तरह से पूरे आटे में मिला करके और आटे की तरह मैं गूंथ लूँगी। देखिए रिफाइन को आटा में मैं इस तरह से मिला ली हूँ और इस तरह से मुट्ठी बांधी है तो ये लड्डू की तरह बन जाता है। इसका मतलब इसमें मोइन परफेक्ट है। अब इसको आस्ते आस्ते पानी दे करके थोड़ा थोड़ा कम करके और इसको रोटी के आटे की तरह सख्त गूंथ लूँगी। इस तरह से मुलायम सख्त मैं गूंथ करके तैयार कर ली हूँ और इसको 5 मिनट के लिए मैं रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। ये देखिए एक तार की चाशनी भी बन करके तैयार हो गई है। तो अब मैं गैस इसका बंद कर दूँगी और ये जैसे गुलाब जामुन का थोड़ा मोटा रहता है उसी तरह एक तार की मैं चाशनी ये बना करके तैयार कर ली हूँ। ये इतना मैं रिफाइन ले ली हूँ। आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं, घी से बहुत अच्छा होता है, पर मैं रिफाइन में ही बना रही हूँ। इसमें मैं 2-3 चम्मच ये आटा डाल करके मिक्स कर लूँगी। ये 3 चम्मच ये रिफाइन और आटा मैं इस तरह से मिक्स कर दी हूँ। इस तरह से मिक्स करके आप एक तरफ रख दीजिए और इस तरह से रोटी का लोई जैसे बनाती हैं उस तरह से इतना छोटा छोटा बना करके रख लीजिए और इसको पतला पतला रोटी हम बेल करके पहले रख लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ। इसमें आटे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें मोइन दिया हुआ है अच्छी तरह से, तो ये चिपकता नहीं है। इस तरह जितना पतला हो सके उतना पतला आप बेल करके रोटी पहले तैयार कर लीजिए। अब ये आटे और रिफाइन की जो घोल है इस रोटी में मैं इस तरह पूरे लगा दूंगी। इस तरह हाथ से पूरा फैला दीजिए। फैलाने के बाद इसके ऊपर एक रोटी के ऊपर एक रोटी आप बेलिए और इस पे डालिए इस तरह से। जहाँ कहीं छूट गया है उसको इस तरह से आप कर दीजिए। अब फिर एक रोटी बना करके फिर इस पे मैं रिफाइन डाल करके इस तरह ग्रीस कर लूँगी और फिर इसके ऊपर मैं रोटी डालूँगी। इस तरह आधे से ज़्यादा में मैं रिफाइन और आटे का घोल जो बनाई थी वो लगा दी हूँ और 2-3 उंगली इसको छोड़ दूँगी और इस तरह मैं 8-9 लेयर का बनाई हूँ। आपको जितना भी हो सके उतना मोटा, जितना मोटा करेंगे उतना लेयर अच्छा आएगा। मैं फ़िलहाल 8-9 लेयर को इस तरह से आप इसको उठाइए और इस तरह से रोल टाइप से आप बनाइए। इस तरह से करके अब इतना जो मैं छोड़ी हूँ इसको थोड़ा सा और मैं बेल लूँगी। बेलन से इसमें मैं पानी लगा करके फिर इसको साट लूँगी जिससे ये परत फूले ना। इस तरह इतना ये चारों तरफ मैं पानी लगा करके इसको इस तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी 2-3 बार। इस तरह से आप कीजिएगा तो ये रोल थोड़ा बहुत लंबा भी हो जाएगा और सेट भी हो जाएगा। इस साइड का पोर्शन जो है इसको मैं काट लेती करके अलग से रख लेती हूँ और इतना इतना पतला मैं काटूंगी इसको। जितना आपको पतला मोटा रखना है उस हिसाब से आप रखिएगा। मैं इतना ही पतला रखती हूँ इसको। परत बाय परत दिखाई दे रहा है ना। अब इसको खाजे की तरह मैं बेल भी सकती हूँ, पर मैं खाजे की तरह इसको नहीं बेलूँगी। इसको सिर्फ हाथ से मैं इस तरह का शेप दे दूँगी। ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। जब इसको छानेंगे, फ्राई करेंगे तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह मैं इस तरह से करके थोड़ा सा मैं हल्का हाथ से इसको प्रेस कर दूँगी। इस तरह मैं सारा बना करके रख लेती हूँ। पहले इसको इस तरह से थोड़ा सा दोनों तरफ दबा करके इस तरह से कर लीजिए। रिफाइन देखते हो कितना गर्म है, इसको हल्का ही गर्म रखना पड़ता है।
देखिए इसी तरह का गर्म होना चाहिए। इसको एक बार इस तरह से करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। इसको हल्के तव में ही सेका जाता है। अब इस तरह से मैं इसको फ्राई कर लूँगी, एक एक डाल करके, और धीमी आंच में इसको फूलने के लिए छोड़ दूँगी। फिर 5 मिनट के बाद इसको 2 सेकंड के लिए मैं हाई कर दूँगी और फिर इसको लो कर दूँगी। देखिए पूरा ऊपर आ गया है, रिफाइन के ऊपर है। इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा परफेक्ट बना है। और नहीं अगर ज़्यादा रिफाइन में डाल देते सानते समय तो ये परत तो फूल भी सकता था। और इसको धीमी आंच से आप इसको छुरी की मदद से उलट पलट करके इसको अच्छी तरह से मैं ब्राउन होने तक सेकूँगी। देखिए देखने में लगता है ना लाजवाब। आप भी इस होली में इस तरह का रेसिपी बनाइए। खाजा तो बहुत बार बनाए थे, लेकिन ये चीज़ नहीं बनाई थी, इसीलिए मैं खाजे का ही प्रजाति का है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और एक्चुअली ये आटा से मैं बना रही हूँ तो हानिकारक भी नहीं है। देखिए इस तरह का ब्राउन हो गया है। अब मैं इसको निकाल करके और गरम गरम चाशनी में, ये भी गरम है और चाशनी भी गरम है, तो इस चाशनी में मैं निकाल करके इसको टिप कर देते हैं। अब इस चाशनी में एक एक करके मैं निकाल करके और इस चाशनी में मैं डाल देती हूँ और इसको 2-3 मिनट रहने दूँगी इस तरह से उलट पलट करके, और फिर मैं एक प्लेट में निकाल दूँगी। देखिए ये खाजा बन करके तैयार हो गया है। ये सतपुरा का खाजा है और 7-8 परत वाली है। ये देखने में ही बहुत ही लजीज लग रहा है। और इस होली पे आप भी बनाइए। ये गेहूं का आटे से मैं बनाई हूँ और ये सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आप भी बनाइए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं। कृपया आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए।